वेस्टर्न डिस्टर्बेंस व साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर हो गया है शुरू, जहां भोपाल, छिंदवाड़ा, बड़वानी समेत कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत प्रदेश के 38 जिलों में आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट किया है जारी। इधर निवाड़ी, दतिया व टीकमगढ़ में बना रहेगा गर्मी का असर। अयोध्या में भाजपा की हुई हार के बाद इन दिनों सोशल मीडिया पर वहां के निवासियों के लिए कहा जा रहा है बुरा भला, जिस पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया आई सामने, जहां उन्होंने अयोध्या वासियों पर की जा रही बयानबाजी से आहत होकर कहा कि यह है गलत। हार के कारणों तक पहुंचने के लिए होना चाहिए मंथन, न कि वहां के निवासियों को कहा जाए बुरा भला। अयोध्या वासियों का अपमान करने वाले लोग भगवान राम की धाम और उनकी नगरी के निवासियों का कर रहे हैं अपमान। दमोह में रेलवे स्टेशन पर 2.5 महीने के मासूम की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी कमलेश विश्वकर्मा ने पुलिस को बताया कि उसे हुई है सिद्धि प्राप्त, जिससे वह किसी को भी कर सकता है जीवित। बोला, रेलवे स्टेशन पर महिला के बच्चे की हो गई थी मौत। यदि बच्चे को लग जाते मेरे 3 थप्पड़ तो वह हो जाता जीवित। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट होने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया जा रहा है इंतजार। वहीं आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने में जुटी है पुलिस। झांसी से एक बड़ा हादसा आया सामने, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़िया महादेव मंदिर के पीछे बने कुएं पर नहाने गए हुए थे कुछ युवक। तभी नहाते समय कुएं में डूब गए 2 युवक, जिससे वहां मच गई चीख पुकार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर एक युवक को निकाल लिया बाहर, जिसे अस्पताल ले जाने पर मृत कर दिया गया घोषित। वहीं दूसरे युवक की तलाश है जारी। जालौन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत छिरिया सलीमपुर गांव में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। आग की लपटों को देख तुरंत बाहर निकल आए घर में मौजूद लोग, लेकिन आग की चपेट में आने से एक महिला बुरी तरह से झुलसकर हो गई घायल, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर हो चुका था राख। साथ ही 4 बकरियों की जलकर हो गई दर्दनाक मौत। वहीं घायल महिला की हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। उत्तर प्रदेश में रविवार को बीएड की प्रवेश परीक्षा हुई आयोजित, जहां 51 जिलों में 470 सेंटर पर 2 पालियों में परीक्षा कराई गई संपन्न। लगातार दूसरी बार झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को मिली एग्जाम की जिम्मेदारी। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बनाया गया कमांड कंट्रोल रूम, जहां से सभी 470 परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए रखी गई पैनी नजर। वहीं नकल रोकने के लिए इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया इस्तेमाल। झांसी में पुलिस ने एक फर्जी लूटकांड का कर दिया पर्दाफाश, जहां उल्दन के बंगरा निवासी राहुल यादव ने 6 जून की रात बदमाशों द्वारा बंधक बनाकर सोने की चेन, 3 अंगूठी व 45,000 रुपए की नकदी लूटे जाने की पुलिस को दी थी सूचना, जिसकी टहरौली सीओ अजय श्रोतीय द्वारा की जा रही थी जांच, जिसमें सामने आया कि कारोबारी ने अपनी गर्लफ्रेंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए रची थी लूट की यह झूठी कहानी। फिलहाल आरोपी राहुल यादव बताया जा रहा है फरार, जिसकी तलाश में जुटी है पुलिस। छतरपुर में वाटरलैंड पार्क के स्विमिंग पूल में डूबने से 9 साल के बच्चे की हो गई मौत। अपने परिजनों के साथ नहाने गया हुआ था बच्चा, तभी नहाते समय अचानक से गायब हो गया बच्चा। 1 घंटे बाद जब कहीं नहीं मिला वह, तो उसे ढूंढना किया गया शुरू। इस दौरान स्विमिंग पूल के अंदर डूबा हुआ मिला बच्चे का शव। हादसे के बाद पार्क का संचालक व अन्य कर्मचारी वाटर पार्क का ताला लगाकर हो गए फरार। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। झांसी में लक्ष्मी गेट पर खुल रही देशी शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, जहां वार्ड नंबर 19 के भाजपा पार्षद अरविंद खटीक के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए दर्जनों लोग, जिन्होंने जिला प्रशासन से लक्ष्मी गेट जाने वाले मार्ग पर खुली देशी शराब की दुकान को उनके क्षेत्र से स्थानांतरित किए जाने की उठाई मांग। बोले, जब तक वहां से नहीं हट जाता शराब का ठेका, तब तक उनका यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। इस दौरान वार्ड नंबर 60 के पार्षद संजीव गुप्ता, पूर्व पार्षद मनीष खटीक, अनिल सोनी, हरिओम योगी, ममता रायकवाड़, शारदा भगवती समेत दर्जनों क्षेत्रवासी रहे मौजूद। टीकमगढ़ में सड़क पर घूम रहे गौवंश से आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं, जिसको लेकर कई बार साधु संत कर चुके हैं आंदोलन। वहीं अब गौचर भूमि से अवैध कब्जा हटाए जाने के संबंध में 3 पंचायत के सरपंच ने कलेक्टर के नाम लिखा पत्र। इसके पहले भाजपा जिलाध्यक्ष भी गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में कलेक्टर को लिख चुके हैं पत्र। बावजूद इसके जिला प्रशासन की ओर से इस दिशा में नहीं की जा रही है कोई कार्रवाई। सरपंचों ने बारिश के मौसम से पहले गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। झांसी के मऊरानीपुर में एक चलती हुई बाइक बन गई आग का गोला, जहां मऊरानीपुर गुरसराय मार्ग पर ग्राम रेवण के पास अचानक से एक चलती हुई बाइक में लग गई आग, जिस पर चालक ने तुरंत बाइक में से कूदकर अपनी बचाई जान। वहीं इसके बाद देखते ही देखते आग बन गई आग का गोला और जोरदार धमाके से दहल गए आसपास के लोग। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी
टीकमगढ़ में एक तेज रफ्तार ट्रक का देखने को मिला कहर, जहां रविवार सुबह अचानक से अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़कर महेंद्र सागर तालाब में जा घुसा बोरियों से भरा तेज रफ्तार ट्रक, जिसमें बाल बाल बच गया ट्रक चालक और घटना के बाद मौके से हो गया फरार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को तालाब से निकाला बाहर। वहीं मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। सिंह घोटाले के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने भोपाल में न्यू मार्केट स्थित नानके पेट्रोल पंप के पास किया प्रदर्शन। मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करने जा रहे थे युवा कार्यकर्ता, तभी पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बैरिकेड लगाकर सभी को रोक लिया रास्ते में ही। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज व वाटर कैनन का करना पड़ा इस्तेमाल। साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं को कर लिया गया गिरफ्तार। झांसी के मौरानीपुर में बेकाबू कार की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की चली गई जान। जहां मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भदरवारा गांव की रहने वाली 85 वर्षीय कलावती बीती शाम अपनी 2 नातिनों के साथ बैठी हुई थी घर के बाहर। तभी एक तेज रफ्तार बेकाबू कार आई और उनको रौंदते हुए करीब 10 मीटर तक घसीटते हुए ले गई कार। आगे जाकर कटे हुए पेड़ की जड़ में फंस गई महिला। तब आरोपी ने रोकी कार और मौके से हो गया फरार। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया शव। वहीं मामला दर्ज कर आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।